ये ऑन है। तो जैसा कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर 2027 में यूपी के अंदर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में आपकी पार्टी जनसेवा दल ने यूपी के अंदर 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का पूरा ऐलान कर दिया है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारा मकसद ही जनसेवा दल का गठन जो हमने किया है, हमारा मकसद ही वंचित जातियों को, जिन जातियों को सत्ता में मौका नहीं मिला जाने का, जिन जातियों को टिकट नहीं दिया जाता, हमने उन जातियों को इकट्ठा करके इन पॉलिटिकल पार्टी को बताने के लिए जनसेवा दल का गठन किया कि भाई अब जो है ये वंचित समाज के लोग आपको ये टिकट मांगने वाले नहीं है, ये बांटने वाले बन चुके हैं। इसी प्लानिंग के तहत हमने अपने जनसेवा दल से सबसे पहले पहल करते हुए 40 प्रत्याशियों की घोषणा की है और हमने जनसेवा दल ने जो है 403 सीटों पे चुनाव लड़ने का निर्णय दिया। सर कहाँ पे वो किसी विधानसभाओं पे अभी हमने उत्तर प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पे घोषणा की है, जिसमें लोहनी से भोलाराम सविता हैं जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, और नेम सिंह बौद्ध जी जो जनसेवा दल के राष्ट्रीय सचिव हैं, और मंजेश ठाकुर हैं बिजनौर से, जो मंजेश ठाकुर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनसेवा दल के। अभिषेक शर्मा को रॉबर्टगंज से सोनभद्र से प्रत्याशी घोषित किया। उमेश नंदवंशी हैं भिलसी से, रवीना कश्यप है कासगंज से, संजीव श्रीवास्तव है एटा से, और मुकेश शर्मा मुगल सराय से है, अशोक शर्मा मेहंदावल से है, अखिलेश शर्मा हाटा से है, पवन सविता आगरा से है, डॉक्टर दिनेश कुमार सेन खैरागढ़ से है, विजय शर्मा विधुना से है, धर्मेंद्र सविता महाराजपुर से है, महेश सिंह बाबा किदवई नगर से है, अतुल कुमार नंद संभल से है, अंकुर सेन अमरोहा से है, देवेंद्र सिंह चांदपुर से है, और दिग्विजयनाथ शर्मा सजनवा से है, उमेश सेन मोदी नगर से जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, रामजी यागिक हमारे मंडल अध्यक्ष हैं झांसी के, ये कालपी से हैं, लालसा प्रसाद जो मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र से है, परमानंद श्रीवास्तव स्वार से हैं, और कुलवंत सिंह कमल ठाकुर द्वारा से है, शशिराज सहन जो हमारी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष है फतेहपुर से है, राजव सहन फतेहपुर के अया साहा विधानसभा क्षेत्र से है, प्रेम शंकर ठाकुर नोएडा से है, द्रौपदी मौर्य दातागंज से है, संगीता सेन बिंदगी फतेहपुर से है, और सितारा बानो सहसवान से है, आरती शर्मा सुल्तानपुर से है, जगदीश शर्मा मिर्ज़ापुर से हैं, कपिल देव ठाकुर नजीबाबाद से हैं, जयपाल सेन चरखारी से हैं, शिवम कुमार सेन महोबा से है, मनोज कुमार लोधी बरेली से हैं, रामेश्वर शेखुपुरा से है, संजीव ठाकुर बास डीड से है, और सूरज बबेरू से हैं। इस तरह से जनसेवा दल ने 40 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने। सर क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में आपके प्रत्याशी घोषित करने से? इस चुनाव से ये फर्क पड़ेगा कि कोई भी विधानसभा, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 403 विधानसभा क्षेत्र में जो जातियां हैं पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, अति पिछड़ा और अति दलित की जितनी भी जातियां हैं, इनकी संख्या किसी विधानसभा से 1.5 लाख में से कम नहीं है। और होता क्या है, अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां सभी इनके बूते सरकार बनाती हैं, इन्हीं के बूते से सरकार बनती है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। जब जब इनकी सरकारें बनी हैं तब अति पिछड़ी जातियों का और अति दलित जातियों का 51% वोट उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में है। लेकिन इनको पहले चुनाव के टाइम पे, अब तक मैं देख रहा हूँ, मैं तो अखबार का संपादक हूँ, अखबार चलाता हूँ, है ना, अब तक जब देखने में आया है, ये चुनाव से पहले सभी जातियों को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। चाहे वो बहन जी आई हो, कांशीराम जी आए, कांशीराम जी ने एक बढ़िया मजबूत नींव रखी, लेकिन बहन जी ने उसको किनारे कर दिया, क्योंकि उसमें उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अति पिछड़ी जातियों के लोगों ने, अति दलित जातियों के लोगों ने पूरा भरपूर वोट दिया। जब उसको बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जब समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितना वोट है। भारतीय जनता पार्टी, अगर राष्ट्रवादी वाली बात आती है तब तक तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में लोग बड़ी बात करते हैं कि भाई जातिगत भेदभाव दूर होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी सरकार ने, चाहे वो समाजवादी सरकार आई हो, सबको जो है क्या नाम जातिवाद जग जाहिर है, कौन नहीं जानता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उसमें भी जातिवाद जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी की तो पूछो मत, इसमें कितना जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हम साफ शब्दों में बात करते हैं, क्योंकि हम पत्रकार आदमी हैं, तो साफ शब्दों में हमने जनसेवा दल का गठन इसलिए किया है। जिन जातियों को, आज तक मैं नंदवंश समाज से आता हूँ, सैन सविता नंद समाज से आता हूँ, और आज तक हमारे समाज का एक भी व्यक्ति, कोई विधायक नहीं बन पड़ा। उत्तर प्रदेश को आज, देश को आज आज़ाद हुए 77 साल हो गए। तो इस चक्कर में हमारा इतिहास देखो, नंदवंश का इतिहास अगर आप लोग गूगल पे डालेंगे, सब पत्रकार साथी, अब सारा मीडिया, कोई मीडिया, मजे की बात यह है कि महापद्मनंद देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने पूरे देश में सामाजिक न्याय की अगर प्रणाली का जनक है,
पूरे इतिहास में लिखा है कि न्याय प्रणाली का अगर जनक कहा जाता तो महापद्म नंद को किया जाता है। उसके बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश में तथागत बुद्ध आए और तथागत बुद्ध ने आकर के देश में शांति का संदेश दिया। लेकिन जिस समय महापद्म नंद पहले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी। इसमें सामंतवाद हावी था। सामंतवाद में केवल राजाओं का राज चलता था, राजा राजा ही होते थे। उसके बाद जब महापद्म नंद आए, महापद्म नंद के 9 शासक रहे। घनानंद के बाद नंद वंश की समाप्ति हुई। लेकिन उस बीच में उन्होंने सामंतवाद का खात्मा करके सामाजिक न्याय की व्यवस्था रखी, सामाजिक न्याय की नींव रखी। तब जाकर के मौर्य वंश ने आकर के अपना शासन सत्ता किया और शांति का संदेश दिया, जो आज देश भर में नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अगर जाते हैं, ये केवल महानंद वंश की देन है। अगर मौर्य वंश आया, तथागत बुद्ध आए, तथागत बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, तो ये इसकी बुनियाद अगर किसी ने रखी तो वो महापद्म नंद ने रखी। लेकिन उनको नंदवंश से जोड़ा गया, नंदवंश से जोड़ा गया। नंदवंश के कारण जो है उनको जो है अलग रखा गया। उनका इतिहास किसने नहीं दोहराया। अब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब लोग इतिहास पढ़ के देखते हैं। अब हमारे लोग भी कहते हैं कि नंदवंश केवल एक समाज के व्यक्ति विशेष नहीं थे, एक संत सविता नंदवंश के नहीं थे। उनका इतिहास है कि जैसे जिस तरह से बहुजन समाज की बात की है, आज बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम जी ने की। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उसमें भी बहुजन समाज के हितों की रक्षा की। लेकिन महापद्म नंद ने 362 ईस्वी पूर्व जो है सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर दी थी। बहुजन समाज की स्थापना तो उन्होंने उस समय कर दी थी। केवल 2% 3% लोग जो सामंतवादी थे उनका खात्मा करके नंदवंश की स्थापना की। और नंदवंश जब तक रहा तो उसने अभी एक हमारे टी प्रसाद जी हैं, आइए सब चले, वो कहते हैं कि पहले प्रथम वो प्रशासनिक व्यवस्था को जो लागू करने वाले थे वो महापद्म नंद थे। लेकिन उसके बाद जो है सभी जातियों को जो उनसे जुड़े हुए उस वर्ग से आए, आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर खड़े हुए। केवल इस चक्कर में उनको खड़ा होना पड़ा होगा कि भाई राजभर समाज को कोई पूछने वाला नहीं था। निषाद जी, डॉक्टर संजय निषाद खड़े हुए और जब से ये खड़े हुए इन्होंने अपनी कमान संभाली तो इनके समाज को पूछा जाने लगा। उसी तरह से विनेश हम जरा पत्रकार आदमी है तो हमें बिना भेदभाव के काम करना है। हमारा मकसद है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सारी, हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। और अब हमने अभी इस सूची में, पहली सूची में 40 जो लोग हैं उसमें सर्व समाज के लोग हैं। और हम लोग जो हैं जन सेवा दल से प्रत्येक जाति की जिसकी जितनी संख्या उसमें प्रत्याशी घोषित कर दिया है, करने का काम करेंगे और शुरू हमने कर दिया काम। और मैं गारंटी से कहता हूँ, एक बात और बता दूँ, इससे इतना बड़ा आज की तारीख में आप देख लो, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 100 वोट से लगा करके और 5000 वोट तक 49 सीटें ऐसी हैं जो इतने वोटों से हारी। कहीं समाजवादी पार्टी की जीती, कहीं भारतीय जनता पार्टी की हारी, कहीं भारतीय जनता पार्टी की हारी, समाजवादी पार्टी की जीती, ये स्थिति रही। और 5000 से लगा करके 20,000 तक 155 सीटें हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ हमारा वोट तो 1.5 लाख है। और अगर खाली नंदवंशियों की बात कर लें तो एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 10,000 से 20,000 के बीच में ना हो वोट। और अगर जब हम लोग अपने प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतारेंगे, हमारे लोग इतने भले लोग हैं कि जनता उनको कम से कम नहीं तो अगर हम 403 सीटों में चुनाव लड़ेंगे तो हमारे 150 प्रत्याशी जीत जाएंगे। और अगर उसमें से कम भी जीत पाए, 10-20 भी जीत पाए, तो हम लोग उस सबका खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। ये इस वजह से हमने जनसेवा दल गठन किया। अच्छा, इसमें क्या सुरक्षित सीटों पे भी आप घोषणा कर रहे हैं? हम सुरक्षित सीटों पे अति दलित जाति के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, जिसमें वाल्मीकि, कोरी, खटीक, इस तरह से लोगों को सुरक्षित सीटों पे लाएंगे। और जो अन्य दलित जाटव समाज के लोग हैं उनको हम जनरल सीटों पे, कम से कम 100 सीटों पे हमारा प्लान चुनाव लड़ाने का है। अगर लोग हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि है क्या, जो क्या नाम सुरक्षित सीटें हैं, सुरक्षित सीटों पर सभी पार्टियाँ जाटव को प्राथमिकता देती हैं। अब उसमें समाजवादी पार्टी भी जाटव को लड़ाती है, बहुजन समाज पार्टी भी जाटव को लड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी भी जाटव को लड़ाती है, कांग्रेस भी जाटव को लड़ाती है, अन्य छोटी मोटी पार्टियां भी जाटव को लड़ाती है। उसमें 5-6 जाटव हो जाते हैं, वोट बंटवाने की बात होती है और उनका वोट बढ़ जाता है, उनमें से विधायक नहीं बन पाते। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जाटव समाज के नाम मात्र 1-2-3 विधायक हुए तो हुए सुरक्षित सीटों से, नहीं तो अन्य जाति के लोग हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि उसमें वाल्मीकि, कोरी, खटीक समाज के लोग भी चुनाव जीतें। और उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि दलित समाज के, जो जाटव समाज के लोग, जो बहन जी की जाति के लोग हैं, वो भी चुनाव जीत के आएँ। लेकिन वो जनरल सीटों में चुनाव लड़ेंगे तो तब जीत के आएंगे। इस वजह से हमारा प्लान जो है कि हम सुरक्षित सीटों के साथ साथ अन्य सीटों पर भी दलित समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने का। क्या कहा जाए कि विनेश ठाकुर एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जनरल सीटों पर भी दलित समाज के लोगों को जाटव समाज नया प्रयोग है। अभी देखो ना, थलपति हैं, अभी तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में विजय थलपति ने जितनी जनरल सीटों पे दलित जाति के लोगों को चुनाव लड़ाया सब जीत गए। और अगर उन्हें सुरक्षित सीटों पे सीमित रखा होता तो उसमें आपस में वोट बढ़ जाता है और वो हार जाते। ये हमारा प्लान है। अभी नेक्स्ट लिस्ट आपकी 40 लोगों की सीट है, आप अभी जो जारी की लिस्ट
अगली लिस्ट फिर कब जारी होगी? अभी जारी करने वाले हैं, 1-2 दिन में एक और जब लिस्ट जारी कर देंगे। अभी हमारे पास 32 लोगों की, हम 40 की सूची जारी करने जाते हैं, 32 लोगों की सूची एक और तैयार है। और हम इसी तरह से कम मतलब 10 में हो या 12 में हो, हम सभी प्रत्याशी सीटों पे इस महीने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि ये समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम और यादव गठबंधन है और आपका बसपा का जो है दलित और मुस्लिम गठबंधन है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ रहा होगा जब कोई लीडरशिप करने वाला नहीं मिलता, लेकिन आज की तारीख में जो हाल है वो सब जानते हैं। भाई हम तो पत्रकार आदमी हैं, हम तो अगर स्पष्ट बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव भी वो मुस्लिमों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं इस तरह की। नहीं तो वास्तविकता ये है कि अखिलेश जी को तो तब तक राजनीति संन्यास लेना चाहिए जब तक लोगों को भेदभाव की राजनीति हो रही है, लेकिन वो संन्यास थोड़ी लेंगे, वो केवल इस्तेमाल करने का काम करते हैं, वो काम नहीं करते। और हाँ, वो अपने आप को पीडीए बताते हैं। भाई अखिलेश जी अपने आप को पीडीए बताते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उनका पिछला इतिहास उठा के देख लो, और अभी भी वो, और मेरा मकसद जनसेवा दल का गठन करने का ये है कि अभी ये जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देते भारतीय जनता पार्टी देते ना। भारतीय जनता पार्टी सहन सवितानंद समाज का 6% वोट है, पाल समाज का 4% वोट है, प्रजापति समाज का 5% वोट है, सैनी समाज का 8% वोट है, जाट समाज का 3-4% वोट है, 5% वोट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 200 सीटें हैं, लेकिन क्या है, 1-2 विधायक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब बातें करते हैं पीडीए की, और बातें करते हैं जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी की। भैया कोई देता नहीं है। और जनसेवा दल ने यह निर्णय लिया है कि हम जो है बहुत सारे पार्टियों के खेल में डंडा तो मारेंगे, लेकिन अपने भी 200-150 विधायक जिताने का काम करेंगे, ये हमने प्लान किया। सोशल मीडिया पर कुछ ऑनलाइन पार्टियां भी चल रही हैं जिनसे युवा तेजी से जुड़ रहे हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी कॉकरोच वाला मामला आया था, अभी तुम गिरगट पार्टी बना लो, अभी कोई कुत्ता पार्टी बना ले, कोई सब कुछ कोई सी पार्टी बना ले, कोई गधा पार्टी बना ले। मेरी गारंटी है आज की तारीख में लोग भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है। अगर उनको पता होता तो कुछ व्यवस्था करते, तो हो सकता है उनको किसी चीज़ का पता हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्तमान सरकार से लोग इतने नाराज है कि वो कॉकरोच पार्टी, चूहा पार्टी बना लोगे तो उसके भी साथ खड़ा होने को तैयार है। लेकिन है क्या, ये बहुजन समाज के जो अपना दावा करते हैं कि मैं बहुजन समाज की पार्टी हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात हूँ। मज़ेदार बात है कि इनका दिल बड़ा छोटा है। मैंने अभी गठबंधन किया, 9 पार्टियों से गठबंधन किया, उसमें बहुत सारे नेता रहे, सबका दिल छोटा है। आज अभी मान लिया उनका अभी जाटव समाज का वोट है, जाटव समाज का भैया उत्तर प्रदेश में जाटव समाज का 9% वोट है, अति दलित जातियों का 11% वोट है, टोटल 21% वोट है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर जब बहुजन की बात आएगी तो बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेंगे, या रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, या चिराग पासवान मुख्यमंत्री। क्यों भैया, अगर तुम इनको अति दलित जातियों को ओबीसी जातियों को बहुजन समाज मानते हो, मुस्लिम समाज को बहुजन समाज मानते हो, 1585 का नारा देते हो, तो क्यों घोषणा नहीं करते? अखिलेश यादव घोषणा करे कि मुख्यमंत्री बनेंगे मुलायम मुसलमान, कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दो, चलो गारंटी है हम भी पार्टी खत्म कर देंगे। बात यह है कि बकवासबाजी करते हैं, बात साफ शब्दों में कहते नहीं। ये तो कहते नहीं है कि भाई हम जनसंख्या अनुपात में जिसका जितना वोट है, अंसारी का, सैलवानी का, सैफी का, इनको वोट दो ना। अभी बात पूछो, अभी आप पूछोगे किसी पार्टी से, भैया अगर किसी पार्टी पूछोगे कि साहब आपका ओबीसी का आरक्षण है, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, और आरक्षण 27% है, आपने कितने टिकट दिए? तो कह देंगे हमने 27 थोड़ी, हमने तो 35 दिए हैं। इनका अधिकार बनता था 27 पे, हमने 35 दिए हैं। और इनसे पूछो कि भैया मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, तो उसने मुसलमान को तो हमने 100 टिकट दिए हैं, मुसलमानों को हमने सारे टिकट मुसलमानों को दिए हैं। लेकिन मुसलमान को दिए, अब उसमें शेख साहब को दिया, पठान साहब को दिया, खान साहब को दिया, उनको दिया, सलवानी, सैफी, तेली, अंसारी, धोबी, ये कहाँ गए? ये नहीं, इनको नहीं मिल पाता। स्थिति जो हिंदू में है वही मुसलमान में है। उसमें जो बड़ा आदमी है वो बड़ा बनता जा रहा है, जो छोटा आदमी वो छोटा बनता जा रहा है। वही स्थिति इनकी है। वो अभी अखिलेश से पूछो, अखिलेश जी से पूछोगे कि भैया ओबीसी को कितने टिकट दिए आपने? क्या हमने तो क्या बात कर रहे हो, 27% की जगह हमने 35% दिए। लेकिन किसको दिए? जाट को दिए, जाट को भी नहीं दिए, यादव को दिए, कुर्मी को दिए, गुज्जर को दिए, इनको दिए हैं। लेकिन वास्तव में जो पिछड़ा है, वास्तव में पिछड़ा वो है जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो पिछड़ा है। लेकिन उनको एक नाम नहीं है। प्रमाण मौजूद है। आज की तारीख में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 150 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सैनी समाज का 20,000 से वोट कम नहीं है, और 1 विधायक। इसी तरह से पाल समाज का एक विधायक है। नंदवंशियों का सविता समाज का एक भी विधायक नहीं है। तो ऐसी ढेरों जातियाँ, धोबी समाज का एक विधायक नहीं है। ऐसी ढेरों जातियाँ हैं जिनको नाम तो लेते हैं, 3-3, 4-4% वोट है उनको एक भी टिकट नहीं देते। इस चक्कर में जनसेवा दल का गठन भैया सबके लिए किया गया। सर क्या उम्मीद करते हैं इस चुनाव में?
पार्टी। मैं इस चुनाव में ये उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत बड़ी बात तो नहीं करते थे, लेकिन हम 100 से 50 सीटें जीतने का हमने आंकड़ा रखा है। उसमें 70 जीते हैं, 80 जीते हैं, 50, 60 जीते हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि हम 403 जीत जाएंगे, क्योंकि हम 300 पे जो जीत रहा होगा उसको हराने का काम करेंगे, जो हार रहा होगा उसको जिताने का काम करेंगे हमारे वोट। ये क्या माना जाए, भविष्य में विधानसभा चुनाव के बाद आप जनसेवा दल किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे? नहीं, गठबंधन के तो मामले खत्म है। चुनाव के बाद भाई चुनाव के बाद तो मौके की बात होगी ना भाई। चुनाव के बाद मौके की बात होगी। मान लिया हमारे 50 विधायक जीत जाते हैं, कोई हमें मुख्यमंत्री बनाएगा तो हम तो अपनी जगह बैठेंगे, भैया आ जाओ हमें समर्थन कर दो, हमें क्या दिक्कत आ रही है। हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से। भारतीय जनता, हमारे 50 विधायक जीत गए, 55 विधायक जीत गए, तो हम तो भैया अपने घर बैठेंगे, हम कहेंगे भैया हमें बनाओ ना मुख्यमंत्री, काम खत्म हो गया। तुम तो दोनों झगड़ते हो, हम तो वो वाला काम करेंगे। तुम भी हमारे साथ आओ, तुम भी हमारे साथ आओ, हम अपनी सरकार बनाएंगे, जो तुम कहोगे वही काम करेंगे। हम अच्छा काम करेंगे, सभी जातियों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा प्लान ये है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।